बाबा रामदेव सरकारी संरक्षण प्राप्त महाभ्रष्टाचारी और जनता के स्वास्थ्य के साथ साथ सेहत के भी खिलवाड़ करने वाला आदमी, मैं उसको ऐसे देखता हूँ। आपने देखा कि रामलीला ग्राउंड से ये आदमी सलवार पहन करके भागा। जब इसके ऊपर ये हुआ कि सारी पोल खुल जाएगी तब ये सलवार पहन करके वहाँ से भागा, और रामदेव को बजाय आज सलवारी बाबा आप कहें तो सब जान जाएंगे कि कौन बाबा है सलवारी। हम इसे अपने गोंडा का तो सबसे पहले बड़ा दुर्भाग्य मानते हैं कि पूरे विश्व को योग का ज्ञान देने वाले महर्षि पतंजलि, जो हमारे ज़िले के कोंडर के मूल निवासी हैं, आज तक उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। आज चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, उनके नाम का व्यापार करने वाले उस जिसको लोग बाबा कहते हैं लेकिन हम तो उसको लाला रामदेव कहते हैं, और जो आज ये सरकार कह रही है कि ठगबंधन हुआ है, वो ठगबंधन आज नहीं हुआ है। वो ठगबंधन 3-4 लोगों ने मिलकर बनाया था, जिसमें बाबा रामदेव, अन्ना हजारे और ऐसे तमाम लोग थे जो कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश किए थे। आज ये परत दर परत पर्दा खुलता चला जा रहा है। आप देखें, सुप्रीम कोर्ट से जो आदमी झूठ बोल रहा हो, जो आदमी आम जनता की जनजीवन से खिलवाड़ कर रहा हो, कोरोना काल में वो दवाएं विकसित करने कहीं दावा करता है, कहीं प्रचुर मात्रा में चाहे जो चीज़ आप घी चाहिए, दूध चाहिए, दही चाहिए, हर चीज़ का व्यापार करता है। और मेरी समझ से बहुत जल्दी ही पतंजलि की शराब भी शायद आ जाए, जो जिस तरीके से वो काम है। और जब इन्होंने कहा था कि 35 रुपये लीटर पेट्रोल लेकर के आएंगे हम, और कांग्रेस का राज जाए तो 35 रुपया पेट्रोल बिकवाएंगे, और आज क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताया है कि हर उत्पाद में उस आदमी की मिलावट है और झूठ का कारोबार करता है। महर्षि पतंजलि के नाम को बेचने का और उनके योग को बेचने का काम करके उसने हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति इकट्ठा की है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जिस तरीके से इस मामले को संज्ञान लिया है, जिस तरीके से उनको और उनके मैनेजर बालकृष्ण को फटकार लगाई है कि आप हमसे भी झूठ बोलने का झूठा वादा कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि अगली पेशी पर उन दोनों को हाजिर होने का भी फरमान जारी किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने फरमान जारी किया है, निश्चित रूप से उन्होंने चोरी की है, जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, महर्षि पतंजलि के उस योग के साथ खिलवाड़ किया है। और मैं इसके अलावा मैं अपने जनपद के उन नेताओं को भी ये कहना चाहूँगा कि आज जब प्रमाणित है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि गोंडा में है, ना उसके लिए किसी ने कुछ किया, ना महर्षि पतंजलि की जी की जन्मस्थली के लिए कुछ किया, तो इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि जिस राम के नाम पर और जिस सनातन की दुहाई देते हैं, उन लोगों के लिए इन्होंने क्या किया, ये स्पष्ट होना चाहिए। बाबा रामदेव को कुछ तो करना चाहिए ना पतंजलि योग की? निश्चित रूप से करना चाहिए। मैंने कहा तो कि महर्षि पतंजलि जी के उस योग विधा को बेच करके आदमी एक किताबें आप उसकी देख लीजिए, बुक स्टॉल पर 400-500 की किताबें हैं, 40 पन्ने की किताब है, 500 रुपये 500 समथिंग की थी जो उन्होंने बेचा है। तो हजारों करोड़ अर्जित करने वाले 10-20 करोड़ देकर के उसका विकास नहीं कर सकते हैं। तो इन सब का उद्देश्य, जो भी लोग इनका नाम लेते हैं आज, चाहे वो सत्तासीन हो, चाहे ये लाला रामदेव हो, ये सब लोग सिर्फ और सिर्फ उनके नाम का व्यापार करने का काम करते हैं। उनको न जन्मस्थली से कोई मतलब है, न गोंडा के विकास से कोई मतलब। तो आप अगर ये कुछ नहीं होता है, महर्षि पतंजलि के जन्मस्थली कर्मस्थली डेवलप नहीं किया जाता है, तो आप कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, तो ऐसे में आपकी बड़ी जिम्मेदारी होती है उनके जन्मस्थली कर्मस्थली को डेवलप कराने के, जो कि वजीरगंज के पास है। आपका क्या कदम होगा? देखिए, हम तो हर मुद्दे पर, आप देखें कि अभी महीनों पहले विश्वविद्यालय का आंदोलन चला, उसको लेकर के भी मैं गांधी जी के नीतियों की तरीके से जो पदयात्रा कार्यक्रम है, सत्याग्रह है, इन बात को हम सरकार से सिर्फ उठा ही सकते हैं। 35 साल से कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने तमाम काम किया। आप देख रहे हैं कि मैंने अभी बात उठाई थी गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्मस्थली की। कांग्रेस के रघुराज सिंह एमएलए थे, तब उन्होंने पस्का के लिए लकड़ी के उन पुलों का निर्माण करके उस बाराही देवी और बाराह क्षेत्र के उत्थान का जो बीड़ा उठाया था वो बह गया। आज तब भी हमने बात की थी, हमारे विधायक थे उस टाइम मुकेश श्रीवास्तव, उन्होंने बात उठाई थी सदन में गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्मस्थली की। और ये बातें अगर हमारा कोई प्रतिनिधि होता है तो हम तो कहेंगे कि हम अपने जो प्रत्याशी हैं उनके उसमें एजेंडे में इस बात को रखेंगे कि महर्षि पतंजलि जी की, गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली के साथ साथ ही गोंडा की ITI फैक्ट्री और विश्वविद्यालय की बात भी होनी चाहिए।